हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट देकर आया हूँ। यानी कि मेरा जो स्किल टेस्ट है वो 25 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में हुआ। ठीक है, तो मैं वहीं से निकल रहा हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि कैसा रहा स्किल। यदि आपका पेपर यानी कि स्किल टेस्ट कल होने वाला है तो आप कौन सी प्रिपरेशन करके आएँ या कैसे प्रिपेयर होकर के आएँ कि जिससे आपका स्किल अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो मैटर आया वो इजी था, कोई कठिन नहीं था। और बात रही डेमो की, तो डेमो का एडमिट कार्ड में लिखा था 5 मिनट का आपको डेमो मिलेगा, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा टाइम मिला। अब कितना मैटर आया था, तो ये मान के चलिए जितना आपका डेमो में पैराग्राफ था, लगभग 6 लाइन थी इंग्लिश की। यदि आपने विद इन टाइम कर लिया होगा तो मान चलिए उतनी ही एक्चुअल टाइपिंग में थी। ठीक है, और मेरे यहाँ मेरा जो IIIT में हुआ था इलाहाबाद में जलवा में, यहाँ के जो कीबोर्ड थे बहुत अच्छे कीबोर्ड थे, तो कीबोर्ड से परेशान ना हो। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश का मैटर भी बिल्कुल ईजी था, कोई अजीब उल्टे सीधे सिंबल भी यूज नहीं हुए थे। ठीक, तो इंग्लिश कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई हिंदी में। ठीक है, हिंदी का क्या हुआ, हिंदी में जो वो आया था डेमो वाला टेस्ट, वो तो आसान था, कंप्यूटर बेस्ड था। लेकिन जब एक्चुअल टाइपिंग शुरू हुई तो एक्चुअल टाइपिंग में एक तो बड़े बड़े वर्ड थे, साथ ही साथ इतने ज़्यादा, ये मान के चलिए कामा, इन्वर्टेड कामा, और मतलब ये मान के चलिए कि हर सिंबल का लगभग लगभग इन्होंने यूज करा दिया। तो ये आप जो शॉर्ट की होती हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की, कहीं कामा इन्वर्टेड कामा की, इन सब की आप शॉर्ट की बिल्कुल तैयार करके आएँ। मेरी शॉर्ट की नहीं तैयार थी तो मेरे कुछ वर्ड जो गलत हो गए। साथ ही साथ और थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जैसे मेरी जो एक लास्ट लाइन के कुछ वर्ड छूट गए हैं, तो आप टेंशन न लें। मैं थोड़ा प्रेशराइज हो गया था टाइपिंग करते टाइम, तो उसके चक्कर में 4-5 करीब 10 वर्ड के आसपास मेरे छूट गए थे। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रेशराइज ना हो, थोड़ा सा घर में और प्रैक्टिस कर लें, और साथ साथ की जो शॉर्ट की होती हैं उनको एक बार रिवाइज़ करके आएँ, क्योंकि उनका ठीक ठाक यूज हो रहा है। ठीक है, और मैंने तो रिवाइज नहीं किया था क्योंकि सुबह वाला देखा हुआ तो बता रहे हैं नॉर्मल आया था, मेरी शिफ्ट का ठीक ठाक आया था। ओवरऑल ये मान के चलिए कि इंग्लिश का ईजी आ रहा है, और हिंदी वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, आराम से आपका हो जाएगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसके चक्कर में मेरे थोड़े से लास्ट वाले वर्ड छूट गए। ठीक, और एक बार टाइम का ज़्यादा बार बार टाइम को आपको नहीं देखना, आपको ध्यान रखना है कि मैटर आपका कंप्लीट हो जाए विद इन टाइम। दूसरी बात क्या है कि हिंदी में हो या इंग्लिश में, लगभग लगभग हमने दोनों में अकाउंट किया था, लगभग 6 लाइन के आसपास वो दे रहे हैं। इंग्लिश में भी 6 लाइन थी, लगभग 50 के आसपास वर्ड थे एक लाइन में। ठीक, और हिंदी में भी लगभग 6 थी, और एक्चुअल वाले में 5.5 के आसपास थी। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये मेरा रिव्यू रहा। और यदि आप कल आ रहे हैं तो बस एक ही सावधानी रखें कि थोड़ा शॉर्ट की हिंदी वाली देखाएं, और पेपर में बड़बड़ाएं नहीं। आपका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। थैंक्स फॉर